आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल के अंदर कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज़ आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया था और अपने आप को एनरोल किया था। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा अपडेट ये है कि कुछ और नए ऑप्शंस आने वाले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वो है पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर जो आपकी स्क्रीन पे भी लिंक आ रहे होंगे, ठीक है, इन लिंक्स पे जाके आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस अभी मत एक्सप्लोर कीजिए, अभी नोट कर लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आगे से चेकआउट कीजिएगा। अभी आप जाएंगे, अभी आपको पोजीशंस नहीं दिखेंगी। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जो आने वाली पोजीशंस हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम पे, जब हमने अनाउंस किया था फरवरी में, मार्च में कि पोर्चुगल के अंदर ऑप्शंस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप उस टाइम नहीं कर पाए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो ये दूसरा अनाउंसमेंट है हमारा कि पोलैंड के अंदर भी पोजीशंस आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जून, सेकेंड या थर्ड वीक से आनी शुरू हो जाएंगी। तब आप इन लिंक्स पे जाके चेकआउट कीजिएगा। आप इन लिंक्स पर जाके अपनी प्रोफाइल बना के जो एलिजिबल वैकेंसीज़ जहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक एप्लीकेशन लेटर देंगे, साथ में अपना बायोडाटा जो लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखिए, यहाँ का जो देसी फॉर्मेट है वो ना भेजें। एक इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना हुआ CV जो आपकी प्रोफाइल को जस्टिफाई करता हो, तो और साथ में एक कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर उसके साथ अटैच करके तभी आप अप्लाई किया कीजिए। और थोड़े टाइम तक फॉलोअप लेने पड़ सकते हैं। अब इसमें काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसमें रिज़ल्ट आता नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें रिज़ल्ट आना इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। ये क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं है जो आपके केस को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके, राइट। तो इस केस में टाइम लगता है, आपको बार बार फॉलोअप करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, आप कंसल्टेंट से लगवाते हैं, लाखों रुपए का खर्च होता है ना, अगर आप वो बचाना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। जो मैंने आपको गाइड किया है, इतनी वीडियोस में मैंने इतनी गाइडेंस दी आपको, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा कि कैसे किया जाता है। आपका एम्प्लॉयर जब तक आपकी पूरे केस को स्पॉन्सर नहीं करेगा तब तक जॉब नहीं मिलती। तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, आपके सारे खर्चे उठाएगा, आपको एकोमोडेशन की गारंटी देगा, आपको यहाँ पे काम की गारंटी देगा, तभी आपका वीज़ा लग के आएगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, बिल्कुल सिंपल सा। जो लिंक्स अभी आपकी स्क्रीन पर आए थे, जब आप जून एंड में आएंगे ना, तो ऐसी ही पोजीशंस जो स्पॉन्सर्ड पोजीशंस होती है, जिसमें एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है, वो लिस्ट हो जाएंगी। तो तब आप इन पे आके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे भी करा सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर अवेलेबल आफ्टर पोर्चुगल, वी आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन पोलैंड। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बार बार लॉकडाउन हो रहा था, कोरोना फिर से फैल रहा था, ऑपरेशंस को रिज्यूम होने में थोड़ा टाइम लगा, बट दे हैव फाइनली रिज्यूम्ड। अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो इस केस में खर्चा कितना होगा, कैसे होगा, ये सारा आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। इसका सिंपल सा सिस्टम होता है, हम ये सारी जितने भी काम करते हैं, ये हम अपने लॉयर्स के थ्रू करते हैं। जो हमारे लॉयर्स होते हैं, जो हमारे केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सारे केसेस को बनाते हैं, उनकी फाइलिंग करते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं, जहाँ से जो अप्रूवल चाहिए होता है उसको अप्रूवल को ला कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं कंपनी के साथ, फिर वर्क परमिट हमारे लिए बनवा के लाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें हैंड ओवर करते हैं। फिर हम यहाँ पर पॉलिश एम्बेसी में उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं और आपको अपने किसी टीम मेंबर के साथ वहाँ पर भेजते हैं बायोमेट्रिक के लिए। आप वहाँ पर जाते हैं और अपनी फ़ाइल को जमा कराते हैं और उसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है आमतौर पर 2 से 3 महीने का होता है, A to Z सारा रिजल्ट आने तक, एप्लीकेशन से रिजल्ट आने तक। हम उनके सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, अपने लॉयर्स के पास भेजते हैं। बेसिकली शुरू में तो सिर्फ हमें उनकी पासपोर्ट की कॉपीज़, उनका रिज्यूमे, बायोडाटा वगैरह ये सब चाहिए होता है, और आधार कार्ड की कॉपी, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लिख के देते हैं कि हमें इनके आंसर चाहिए, जैसे उनका मैरिटल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, XYZ। फिर उसके बाद वो हमें बताते हैं कि वो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते होते हैं तो ही हम आपका केस लेते हैं, अगर वो नहीं कर सकते होते हैं तो वो बता देते हैं कि आपके केस में क्या वीकनेस है जिस पे आपको काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वर्क वीज़ा मिल सके। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि वर्क वीज़ा चाहिए तो जाओ, पैसा दे दो, पासपोर्ट दे दो, लग गया वर्क वीज़ा, राइट। लोग हाँ भी कर देते हैं, हाँ जी लाओ जी, पासपोर्ट दो, पैसा दो, हो गया। बट यहाँ पर नहीं है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन। अगर एम्बेसीज़ के आ गया एक कंसल्टेंट की अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी तो वहाँ पे उसके केसेस की भी अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी, और जिन केसेस की अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी उनका अप्रूवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स को ही वहाँ पर भेजें
और स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ये शुरू में इस टेक्निक से पता चल जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इस फैसिलिटी से पता चल जाता है। अब ये कैंडिडेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि उनको वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं झेलना पड़ता। अदरवाइज़ एक बार वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ल लग जाता है तो फ्यूचर में टूरिस्ट वीज़ा के भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, टूरिस्ट वीज़ा भी मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें रिजल्ट 2 से 3 महीने में आ जाता है, लेकिन आप फिर भी 1 महीना एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन इस वक्त बड़ी डेंजरस है। तो वहाँ पे कई बार फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग सकता है अप्रूवल आने में। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ये हम आपको एश्योर करते हैं कि ये आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और आप यूरोप के अंदर, पोलैंड के अंदर इस अपॉर्चुनिटी के साथ वहाँ पे काम कर पाएंगे, सेटल हो पाएंगे। और वहाँ पर भी अगर आपको पोर्चुगल जाना पड़े टीआरसी बनवाने के लिए, या पोलैंड के अंदर एक्सटेंशन की ज़रूरत हो, या फैमिली को बुलाना हो, उसके लिए वी आर एब्सोल्युटली अवेलेबल। वो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।